बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजरंग बली विवाद से लेकर कर्नाटक तक पर खुलकर अपनी राय रखी। कांग्रेस को घेरा। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा जी, कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें कई ऐसी चीजें कही हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग नाराज हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो नॉन सीरियस एजेंडा है, क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लागू ही नहीं किया, इसलिए उस पर कमेंट क्या करें। राजस्थान में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया क्या? किसानों का कर्जा माफ कर दिया क्या? छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सब जो उन्होंने अलाउंस देने की बात कही थी वो पूरी कर दी क्या? 5 साल पूरे हो रहे हैं, चुनाव में जाने की बारी आ रही है। ऐसे लोगों के मैनिफेस्टो के बारे में कमेंट करना ये अपने आप में महत्व देने की बात है। जब जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो को खुद ही लागू नहीं करती है, उसकी प्रति सीरियस नहीं रहती है, उस पर मैं क्या कमेंट करूं। लेकिन ओवैसी है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है और मुसलमानों के साथ नहीं है। बाबरी मस्जिद के लिए कहा था कि बनाएंगे, और जब राम मंदिर पर फैसला आया उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ वोट जाएंगे, लेकिन कभी मुसलमानों के हित की बात नहीं करती है। ये बात ओवैसी भी कह रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस किसी के साथ नहीं, कांग्रेस सिर्फ वोट की खातिर है, वोट बैंक की राजनीति करती है। वोट मिलने के लिए वह उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि है ही नहीं। वोट लेने के लिए वो एक तरीके से कहिए तो कुछ भी कर सकती है, ये स्थिति है उनकी। कल प्रियंका गांधी ने भी दोहराया कि जब हमारे दे कैन कॉम्प्रोमाइज इवन ऑन द इंटरेस्ट, दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइजिंग इवन ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। सर, कल प्रियंका गांधी ने भी दोहराया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मुस्लिम आरक्षण जो 4% है उसको रिस्टोर करेंगे। मैं फिर कहूंगा, यही तो तुष्टीकरण की नीति है कि जो असंवैधानिक है, जो संविधान में नहीं है, जो संविधान के निर्माता जिसके खिलाफ है, जो रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब प्रियंका पढ़ती लिखती नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर जानकारी नहीं हासिल करती है तो मैं क्या करूं? दूसरी बात, इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ तुष्टीकरण। तो ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। किसका लोगे 4%? वो का लिंगा का लोगे? किसका लोगे? लिंगायत का वोट लोगे? एससी का रिजर्वेशन लोगे? एसटी का रिजर्वेशन लोगे? लेकिन हाँ, प्रियंका जी पॉलिटिकल टूरिज्म करती हैं। आजकल इलेक्शन का टूरिज्म आया हुआ है, आई हुई है 3-4। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप रोइए मत, आप सवालों का जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने देश का एजेंडा सेट किया है, समाज को आगे ले गए, देश को आगे ले गए हैं। खड़गे जी, ये जो आप कहते हो ना कि आप बताइए, मैं पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है, और मानसिक दिवालियेपन के कारण दे हैव गॉट नो एजेंडा, दे हैव गॉट नो इशू, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द सोसाइटी, दे हैव गॉट नथिंग टू डू फॉर द स्टेट। वो सिर्फ बात को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी ने तो देश का एजेंडा सेट कर दिया है। सर, एक सवाल ये है, प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को तो सिर्फ अभी तक 92 गालियां पड़ी हैं, कांग्रेस परिवार को जितनी गालियां दी हैं उस पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। वो लिखे ना। मैं 3 दिन से पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या कौन सी किताब लिख रहे हो आप? लिखिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आपके मुंह से निकली, खड़गे साहब के मुंह से क्या निकला? सांप, रावण, बिच्छू। ये किससे निकला? राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से निकला। और उनके बेटा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग अगर राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी ने परमिट दे रखा है तो भगवान भला करे। सर, एक सवाल है, कांग्रेस ने कहा है पीएफआई जैसे संगठनों को बैन कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो, किसी का भी साथ का हो। ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि उनका आरएसएस की सिद्धारमैया जी को पहले पीएफआई के विषय पर कर्नाटक की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिसने 175 केस वापस लिए। आज पीएफआई बोल रहे बैन करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट किया है, इसलिए तुमको बोलना पड़ रहा है। और तुम्हारे हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। घड़ियाली आंसू बहाते हो।
ये था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कैमरामैन मदन के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक।